आप हाँ, हम देखे थे वहाँ जैसे ही पहुंचे तो देखिए एकदम ऐसे पेड़ में उसका पैर बंधा हुआ, ऐसे हाथ बंधे हुए, उसका पूरा ये दोनों चीरा हुआ था, आँख फोड़ दिए, बाल वाल सब छील दिए थे, गोड़ वोड़ एकदम तोड़ दिए थे। ये पूरा चीज उसका प्राइवेट पार्ट पे डंडा भी डाल दिए थे। जबरदस्ती गोरमा घुस के उठाई ना है। हमारे लड़का ने, मेरा हस्बैंड है, हरिराम नाम है, उनको दोषी साबित कर दिया गया। हम भी दलित घर की बेटी है, हमारे 3 बच्चे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। उन्हीं के सिवा हमको सबूत चाहिए, कौन फिंगर प्रिंट से सब लगना चाहिए, कहाँ क्या क्या हुआ है। सिर्फ ऐसे सजा सुना दिया गया, ये बात तक जाना चाहिए। अयोध्या में जब से दलित बेटी की लाश मिली है, डेड बॉडी मिली है, तब से अयोध्या का मुद्दा तेजी से गरमाया हुआ है। वहीं पर विपक्ष भी सरकार के ऊपर हल्ला बोल रहा है और वहीं पर विपक्ष प्रशासन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि अगर सही वक्त पर अगर पीड़ित परिवार की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती और बेटी को ढूंढा जाता तो आज दलित की बेटी शायद जिंदा मिलती। वहीं पर परिवार का भी यही कहना है कि पुलिस ने इस हत्याकांड में अगर तत्परता दिखाई होती तो आज हमारी बेटी जिंदा होती। सवाल ये है कि जिस तरीके से इस दलित बेटी के साथ दरिंदगी की गई, उसकी आंखें नोची गईं, उसके शरीर पर 30 से ज़्यादा चोटों के निशान पाए गए और उसके पैर टूटे और पसलियाँ भी टूटी और प्राइवेट पार्ट से भी खून काफ़ी बह गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही निकल कर आया कि अधिक खून बह जाने की वजह से उस बेटी की जान चली गई। लेकिन जब ये मामला गरमाया और दलित बेटी के कपड़े मिले, कपड़े मिलने के बाद में जब छानबीन के बाद जब बेटी की डेड बॉडी मिली तो इसके बाद से और ज़्यादा मुद्दा गरमा गया और फिर पुलिस एक्शन में आई और 4 टीमें गठन कर हत्यारों तक पुलिस पहुंच गई और जब हत्यारों को पकड़ा तो जो हत्यारों ने इस हत्या का खुलासा किया तो वो हैरान कर देने वाला मामला निकल कर आया। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक चौकी है, आदर्श चौकी, आदर्श नगर की चौकी। और उसी आदर्श नगर चौकी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, सहनवा गांव। और उसी सहनवा गांव में 1 फरवरी को एक दलित युवती की डेड बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरीके से निवस्त थी और उस बेटी की डेड बॉडी को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बेटी के ऊपर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं, क्योंकि उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे, आंखें नुची हुई थीं और जिस्म से खून का रिसाव चल रहा था और प्राइवेट पार्ट से भी खून का रिसाव चल रहा था। वहीं पर पुलिस का कहना है कि डेड बॉडी की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम में ये युवती से रेप जैसा मामला संज्ञान में नहीं आया। और वहीं पर पुलिस ने जब 4 टीमें गठित की और फिर हत्यारों तक पहुंच गई तो हत्या के 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जो पहला आरोपी है उसका नाम है दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा, जो कि उसी गांव का रहने वाला, सहनवा गांव का ही रहने वाला है। और उसके 2 साथी और हैं, हरिराम कोरी और विजय साहू। ये तीनों लोग पेंटिंग का काम करते हैं और दिग्विजय सिंह चौकीदारी का भी काम करता है। जब पुलिस ने इनको पकड़ा और जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि दरअसल हमने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया। दिग्विजय सिंह ने बताया कि दरअसल कुछ टाइम पहले युवती के भाई से उसका झगड़ा हुआ था और उसने उसकी पिटाई कर दी थी। इसी का बदला लेने के लिए उसने उसकी बहन की हत्या कर दी। दरअसल मामला था 30 जनवरी की रात का। 30 जनवरी की रात को वह दलित युवती गांव में ही चल रहे भागवत कथा को सुनने गई थी और जब वहां से वापस लौट रही थी तो ये दिग्विजय सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ में गांव के बाहर एक स्कूल था और उसी स्कूल के पास में बैठकर शराब पी रहे थे। जैसे ही वहां से इस युवती पर नजर पड़ी, क्योंकि ये युवती भागवत कथा सुनकर वापस अपने घर आ रही थी और इन तीनों गिद्धों की नजर उस युवती पर पड़ जाती है और उसको घेर लेते हैं। लेकिन बेचारी वो युवती, वो लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ये दरिंदों की तरह उस
बच्ची पर टूट पड़े और जब इनका उसने विरोध किया तो इन्होंने उसके साथ में बलपूर्वक बर्बरता करते हुए उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद में उसके जिस्म से सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए और उस बच्ची के ऊपर इतना ज्यादा इन्होंने टॉर्चर किया कि उसकी पसलियां तक टूट गईं और उस बच्ची की इन दरिंदों ने आंखें नोच ली और उस दलित बच्ची के बदन में कम से कम 30 से ज्यादा चोटों के निशान पाए गए और ये बर्बरता की सारी हदें पार करके फिर उस बच्ची को एक सूखे नाले पर हाथ पैर बांध कर फेंक दिया। वहीं पर जब उस युवती के भाई से जब पूछा गया कि आखिरकार तुम्हारी दिग्विजय से क्या दुश्मनी थी, तो वहीं पर युवती के भाई ने बताया कि दरअसल दिग्विजय सिंह शराब का आदी है और नशेड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए इसका मेरे घर आना जाना था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और एक दिन मैंने उसको जब मना किया तो वो मुझसे उलझ गया और इसी पर उससे मारपीट हो गई और इसी का उसने मेरी बहन से बदला लिया। हालांकि वहीं पर आरोपियों का कहना है कि हमको पुलिस जबरदस्ती फंसा रही है, लेकिन ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि वहां अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने तो कॉन्फ्रेंस करके ये तक कहा कि अगर दलित बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा और मैं संसद में इस मुद्दे को उठाऊंगा। वहीं पर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर सही समय पर पुलिस ने पीड़ितों की अगर रिपोर्ट दर्ज कर ली होती और सही समय पर बच्ची को खोजा गया होता तो शायद आज बच्ची हमारे बीच जिंदा होती। वहीं पर अयोध्या एसएसपी राजकुमार नैयर ने कहा है कि तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है और भी तथ्यों पर जांच चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं।